लेटेस्ट एमएसएमई की डेफिनेशन चेंज हो गया है। पहले क्या होता था कि पहले सिर्फ इन्वेस्टमेंट के बेस पे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस को अलग-अलग करके इन्वेस्टमेंट के बेस पे करते थे, पर एज ऑल नो दैट ड्यू टू स्कॉच इनिशिएटिव कि अब टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट को एमएसएमई की डेफिनेशन में किया है कि इन्वेस्टमेंट ये तीन तरह की होती है, माइक्रो, small and medium. Micro में up to 1 crore is the investment criteria and 5 crore turnover criteria. Medium and small up to 10 crores of the investment and 50 crores of the turnover. And for the medium, that is up to investment of 50 crores and 500 crores the turnover. यहाँ एक क्या हुआ कि पहले 20 करोड़ और 100 करोड़ की लिमिट थी मीडियम एंटरप्राइजेस की, पर उसको अब जो चेंज हुआ है कि रिसेंटली चेंज हुआ है, तो उससे क्या डिसएडवांटेज हुआ है? ठीक है, बहुत बड़ा दायरा बढ़ गया है इसका, पर उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ है? सबसे बड़ा नुकसान हुआ है जो सूप मिला था स्कीम्स के अंदर, उसको वो बड़े लोगों, कैसे हम आपको एमएसएमई का बेनिफिट 500 करोड़ टर्नओवर इज नॉट इन इंडियन सिनेरियो कि आप यू कैन नॉट कंपेयर द माइक्रो विद द मीडियम। अब हुआ क्या, और एक जैसा मेरा आपसे भी कि आप अपने फोरम से कि आप सर्विस इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जब आप टर्नओवर का क्राइटेरिया और इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया करते हैं और आप सर्विस इंडस्ट्री को और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को सेम रखते हैं और उसकी अलग अलग लिमिट्स नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा हो जाता है कि फॉल आउट हो जाता है कि वी कैन नॉट कंपेयर सर्विस इंडस्ट्री, सर्विस मीन्स बिकॉज इन सर्विस इंडस्ट्री कंसल्टेंट्स आल्सो इंक्लूड, दैट इज इन्वेस्टमेंट एंड दीज क्राइटेरिया टू बिग। तो होगा क्या कि जो ये स्कोप आया है, जो ये गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स आए हैं, वो डिल्यूट हो रहे हैं। तो